सोनल को रोज सवेरे जल्दी जाग जाने की आदत थी। हमेशा की तरह आज भी उसकी नींद काफी जल्दी खुल गई। अपनी आलसाई आंखें खोलते हुए उसने जैसे ही अंगड़ाई लेने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा है। उसने घबराते हुए अपनी आंखें खोली और देखा उसके पास ही सिद्धार्थ भी सोया हुआ था। कल रात जो कुछ भी हुआ था सब कुछ किसी फिल्म की तरह सोनल की आंखों के सामने घूम गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो सारी दुनिया से बेखबर एकदम गहरी नींद में सो रहा था। सोनल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। सोते हुए सिद्धार्थ कितना निश्चिंत लगता है ना। उसने अब तक कल वाले कपड़े ही पहन रखे थे जो उसने घर से बाहर जाते समय पहने थे। उनमें से अब भी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, लेकिन अब ये स्मेल कल रात जितनी स्ट्रांग नहीं थी। न जाने क्यों आज सिद्धार्थ को अपने साथ अपने बेड पर सोता हुआ देख करना उसे किसी भी तरह की घबराहट या गुस्सा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि आज उसे एक अलग से ही खुशी महसूस हो रही थी। कल रात सिद्धार्थ को नशे में बच्चों की तरह जिद करता देखकर उसने उसे अपने रूम में रुकने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन अब उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि जब वो नींद से जागेगा तो वो खुद उसका सामना कैसे कर पाएगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही सिद्धार्थ के जागने से पहले यहाँ से बाहर चली जाएगी, ताकि उन दोनों में किसी को भी किसी तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना पड़ना पड़े। लेकिन जैसे ही सोनल ने उठने की कोशिश की, उसकी नजर एक बार फिर से सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ी। ना जाने क्यों आज उसका सिद्धार्थ को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। जब से उन दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार किया था ना, उसके बाद से ये पहली बार था जब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। और फिर वो सोते हुए कितना क्यूट लग रहा था कि सोनल से रहा ही नहीं गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके फेस पर प्यार से अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ के सिल्की से बाल जो बिखर कर उसके फोहे पर आ गए थे ना, उसने उन्हें अपने हाथों से समेटकर ऊपर कर दिया। उसके बाद उसने उसके आईब्रोज पर अपनी उंगलियां घुमानी शुरू की। उसकी नाक को हल्के से टच करते हुए उसे हंसी आने लगी थी। फाइनली उसने उसके होंठों को टच किया और इसके साथ ही सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोल दी। सोनल ने घबराकर एक झटके से अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो तो जैसे भूल ही गई थी कि उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ की नींद खुल जाएगी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने झट से अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की नींद तो तभी खुल गई थी जब सोनल ने नींद से जागने के बाद उठने की कोशिश की थी, लेकिन जानबूझकर वो इतनी देर से सोने का नाटक करते हुए बिस्तर पर ही लेटा हुआ था, क्योंकि उसे भी इस वक्त कुछ वैसा ही फील हो रहा था जैसे सोनल को हो रहा था। अब तक वो भी यही सोच रहा था कि जागने के बाद सोनल का सामना कैसे करेगा, लेकिन अब सोनल की इस गलती के बाद उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। उसने चौंक कर आंखें खोलते हुए ऐसे शो किया जैसे अभी अभी सोनल के टच करने से ही उसकी नींद खुली है। आंखें खुलने के बाद वो कुछ पलों तक सोनल को हैरानी से देखता रहा। फिर उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? सोनल उसका सवाल सुनकर शॉक रह गई थी। उसने एक बार नींद से बोझिल सिद्धार्थ की आंखों की तरफ देखा और फिर बोली, ये मेरा रूम है सिद्धार्थ, मैं नहीं, तुम मेरे रूम में मेरे बेड पर हो। उसे इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि सिद्धार्थ खुद ही कल रात नशे में उसके रूम में जबरदस्ती घुसाया था और फिर खुद ही उसके साथ वहां सोने की जिद करने लगा था, और अब जागने के बाद उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। उल्टा से लग रहा था कि सोनल उसके रूम में घुसाई है। ओह सिद्धार्थ ने एक अच्छे एक्टर की तरह चौंकने की एक्टिंग करते हुए अपनी ब्लैंकेट्स और बेड पर एक नजर डाली, फिर पूरे रूम पर एक नजर डालते हुए बोला, लेकिन मैं अपने आप तुम्हारे रूम में क्यों आऊंगा? हाँ, उसने शक भरी नजरों से सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल को उसकी बात सुनकर अब सचमुच गुस्सा आने लगा था। आखिर कहना क्या चाहता है वो उसे अनकॉन्शियस हालत में उठाकर अपने रूम में लेकर आई थी। हाँ, तुम्हें पता भी है तुमने कल रात को कितनी ज्यादा पी रखी थी? कुछ याद भी है तुमने क्या किया, क्या कहा कल रात? ये सवाल तुम खुद से क्यों नहीं पूछ लेते हो कि तुम मेरे रूम में कैसे आए? सोनल ने भी अब नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, फॉरगेट इट। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, इसमें कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, वी आर मैरिड एंड इट्स नॉर्मल टू स्लीप टुगेदर, राइट? सोनल से उसके सवाल का कोई जवाब देते नहीं बना, मगर फिर अब वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने फिर पूछा, लेकिन मैंने नशे में तुम्हारे साथ कुछ मिसबिहेव नहीं किया ना? सिद्धार्थ के सवाल को सुनकर एक बार फिर से सोनल को कल रात की उसकी एक एक हरकत याद आ गई जो उसने नशे में सोनल के साथ की थी। उसने एकदम से बेचैन होकर उससे अलग होने की कोशिश करते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं किया तुमने। सोनल ने कह तो दिया था, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, और शायद यही उन दोनों के लिए सही भी है। अगर वो अभी उसे खुद ही उसकी कल रात की हरकतों के बारे में बता देगी ना, तो शायद फिर वो दोनों एक दूसरे का सामना करने से भी कतराने लगेंगे। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और जल्दी से बात बदलते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया था। सिद्धार्थ एक पल के लिए नर्वस हो गया था। उसे लगा था अब ना जाने सोनल उसे क्या क्या बातें सुनाएगी, लेकिन जब उसने देखा कि सोनल ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा तो उसने भी फाइनली राहत की सांस ली। ओह थैंक गॉड, उसने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा। लेकिन फिर सोनल की तरफ देखते हुए उसने पूछा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे जागने से पहले तुम क्या कर रही थी? उसका सवाल सुनकर सोनल की घबराहट एक बार फिर से बढ़ गई थी। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब कैसे वो खुद को उसके सामने एक्सप्लेन करेगी। उसने घबराहट में बहाना बनाते हुए कहा, वो तुम्हारे फेस पर मच्छर था, मैं बस उसे ही हटा रही थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ रही थी। कितनी स्टूपिड है ये लड़की, अब इसे कौन समझाए कि अपने खुद के हस्बैंड को टच करने के लिए उसे इतने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सोनल ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा अब तुम जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। मगर वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि सिद्धार्थ ने उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे उठने से रोक दिया। उसे एकटक अपने चेहरे की तरफ देखकर सोनल का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था। क्या वो उसे किस करने जा रहा था? क्या कर रहे हो तुम? उसने घबराहट में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। डोंट मूव, सिद्धार्थ ने एकदम सीरियस आवाज में जवाब दिया। कहते हुए सिद्धार्थ का एक हाथ सोनल की कमर पर और कस गया था। इसके साथ ही वो उसके चेहरे की तरफ थोड़ा और झुकने लगा था। वो अब तक एकदम सीरियस होकर सोनल की तरफ देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसकी सुबह सिद्धार्थ की गुड मॉर्निंग किसके साथ होगी। सोनल ने अब घबराहट में कसकर अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वक्त उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सिद्धार्थ को रोकना चाहिए या फिर वो जो भी कर रहा है उसे बस करने देना चाहिए। आखिर में वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए ही चुपचाप उसके किस करने का वेट करने लगी। लेकिन काफी देर तक जब सिद्धार्थ ने कुछ नहीं किया तो उसने कंफ्यूज होते हुए अपनी आंखें खोली।
सिद्धार्थ अब भी उससे लगभग 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन किए हुए लगातार उसकी तरफ ही देख रहा था। सोनल को लगा ही था हमेशा की तरह वो कुछ ऐसा ही करेगा। उसके लगातार देखते रहने से अब वो और भी ज्यादा एम्बैरेस्ड होने लगी थी। सो अब वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए वहां से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की ना, एक बार फिर से सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया और इस बार उसके और भी करीब आते हुए बोला, मैंने कहा ना तुमसे, हिलो मत। सोनल अब उसकी इस हरकत से परेशान हो रही थी। एक तो वो उसे छोड़ भी नहीं रहा था और ऊपर से लगातार उसे घूरे जा रहा था। अब वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी थी। सिद्धार्थ, कुछ बताओ ना, क्या बात है? उसने परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाकर एक बार धीरे से उसके गालों को सहलाया और बोला, लो, भाग गया। उसके छूने से सोनल तो जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। क्या? कौन भाग गया? सोनल ने घबराते हुए पूछा। मच्छर बैठा था ना तुम्हारे गालों पर, मैं बस वही भगा रहा था। तुम्हें क्या लगा? सिद्धार्थ ने उसे थोड़ी कंफ्यूजन से देखते हुए पूछा। ओह माय गॉड, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूं? उसने जानबूझकर शॉकिंग रिएक्शन देते हुए सोनल को छेड़ा। सिद्धार्थ की इंटेंशंस क्लियर थी। अभी सोनल ने जो बहाना बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की थी, अब सिद्धार्थ ने भी उसके साथ कुछ वैसा ही किया था। सोनल का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो बस वहां से उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने अब तक उसे पकड़कर ही रखा हुआ था। घबराहट में उसने अपने पैरों से उसे एक जोर की किक मार दी। आउच! सिद्धार्थ के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो तो बस माहौल को हल्का करने की कोशिश के लिए सोनल को छेड़ रहा था ताकि वो ऑकवर्ड ना फील करे, लेकिन इन सबके चक्कर में खुद उसे ही सजा मिल गई थी। सोनल ने जब उसकी चीखने की आवाज सुनी तो एक पल को तो वो भी घबरा गई, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ अब भी उसका मजाक उड़ा रहा है। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि वो तो बस सोनल को परेशान करने के लिए चोट लगने की एक्टिंग कर रहा था। उसने चिढ़ते हुए बेड पर से अपना पिलो उठाकर उसे दे मारा। इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, वो तुरंत दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई और डोर अंदर से लॉक कर लिया। सिद्धार्थ ने परेशानी से अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसने एक बार बाथरूम के लॉक डोर की तरफ देखा और फिर बेडशीट अपने ऊपर से हटाते हुए बेड से उठ गया। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद सोनल उससे नजरें चुराने लगी। उसने एक बार उस बंद दरवाजे की तरफ देखा और भारी कदमों से उस रूम से बाहर निकल गया। सोनल थोड़ी देर तक तो बाथरूम में ही बंद रही। फिर जब उसे लगा कि सिद्धार्थ वहां से चला गया है, तो उसने पहले धीरे से दरवाजा खोलते हुए बाहर देखा। सचमुच कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और बाहर आ गई। रेडी हो जाने के बाद भी उसकी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में जब वो नीचे आई ना, तो सिद्धार्थ ने उसे कहा भी कि वो उसे फैशन हब तक छोड़ देगा, लेकिन सोनल ने तुरंत उसे मना कर दिया। वो तो उसके सामने 1 मिनट के लिए भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, फिर आधे घंटे तक उसके साथ एक ही गाड़ी में कैसे रह पाएगी? सिद्धार्थ को भी उससे ऐसा ही जवाब मिलने की उम्मीद थी, सो वो भी बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। सोनल ने जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट किया और फैशन हब की तरफ निकल गई। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि पंक्ति ने उसे अपने केबिन में आने को कहा है। उसे थोड़ी हैरानी भी हुई कि अचानक पंक्ति ने उसे अपने पास आने को क्यों कहा है। उसने जाकर पंक्ति के केबिन का डोर नॉक किया। कम इन। अंदर से आवाज आई और इसके साथ ही सोनल ने धीरे से डोर ओपन करके केबिन के अंदर कदम रखा। आपने मुझे बुलाया मैम? पंक्ति हमेशा की तरह अपनी ऑफिस चेयर पर बैठी हुई कुछ फाइल्स देख रही थी। उसने सिर उठाकर एक बार सोनल की तरफ देखा और उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। सोनल के बैठते ही पंक्ति ने ड्रॉर ओपन किया और उसमें से एक एनवलप निकालकर सोनल की तरफ बढ़ा दिया। सोनल ने 1-2 बार उस पतले से एनवलप की तरफ देखा और फिर सवालिया नजरों से पंक्ति की तरफ देखा। पंक्ति ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, तुमने कारण की ड्रेस की डिजाइनिंग का काम कंप्लीट कर लिया है, ये उसी का रिवॉर्ड है। हालांकि तुम अभी भी हमारी ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें उसका बोनस जरूर मिलना चाहिए। रख लो इसे। उसकी बात सुनकर सोनल जितना हैरान थी, उससे कहीं ज्यादा खुश थी। वरना पिछले कुछ दिनों से करण के केस को लेकर पंक्ति ने जितनी सख्ती के साथ उसके साथ बिहेव किया था ना, उसके बाद उसे लग रहा था कि कहीं पंक्ति उसे इन पैसों के साथ जॉब से निकाल ना दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने खुश होकर खड़े होते हुए दोनों हाथों से वो एनवलप उठाया। थैंक यू पंक्ति, उसने एकदम पोलाइटली उसकी तरफ देखते हुए कहा। पंक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे वापस बैठने का इशारा किया और बोली, सोनल, मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और ये बात तुमने अपने काम में प्रूव भी की है। सो आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम फैशन हब के लिए काम करना चाहोगी? सोनल को तो अपने खानों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी। उसने थोड़ी कंफ्यूजन से पंक्ति की तरफ देखते हुए पूछा, फैशन हब के लिए काम? उसका मतलब समझकर पंक्ति ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मेरा मतलब है कि अब तुम्हें यहाँ की साफ सफाई जैसे छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। तुम अब अगर चाहो तो यहाँ एज अ फैशन डिजाइनर हमारे लिए काम कर सकती हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन मैं इतनी भी ओल्ड फैशन नहीं हूँ कि तुम्हारे एक्सपीरियंस गेन करने का वेट करूँ। यहाँ फैशन हब में हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका देती हूँ मैं, और अब तो मैं तुम्हारा टैलेंट खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना कार्य यहीं से शुरू करो। सो व्हाट डू यू थिंक? पंक्ति की बात सुनकर सोनल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तो अब तक असिस्टेंट के तौर पर भी अपना कार्य शुरू नहीं किया था और पंक्ति उसे सीधा डिजाइनर की पोस्ट दे रही थी। इससे बड़ी शुरुआत उसके लिए और क्या हो सकती थी? उसने खुशी से एकदम से उछलते हुए कहा, थैंक यू सो मच पंक्ति, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस, आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड नेवर लेट यू डाउन। पंक्ति ने जब उसे बच्चों की तरह खुशी से उछलते हुए देखा तो उसे हल्की सी हंसी आ गई। ओके देन, मैं लवली से कहकर तुम्हारे लिए एक अलग केबिन का इंतजाम करवा देती हूँ, ठीक है? तुम कल से अपना काम शुरू कर सकती हो। ओके थैंक यू पंक्ति, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी, सोनल ने कहा और पंक्ति के केबिन से बाहर निकल गई। लॉकर रूम में आकर उसने अपना बैग अपने लॉकर से बाहर निकाला और उसे अपनी पीठ पर टांग लिया। वहां से निकलने से पहले उसने एक बार अपने हाथ में पकड़े उस एनवेलप को हल्के से दबाकर देखा। बाहर से छूने से ही पता चल रहा था कि पंक्ति ने उसे बोनस के रूप में अच्छी खासी रकम दी थी। सोनल को आज खुद अपनी ही किस्मत पर हैरानी हो रही थी। कुछ टाइम पहले तक तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है, लेकिन आज अचानक उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे उसका सब कुछ सूद समेत वापस लौटा दिया है। न केवल उसे अपनी प्रॉपर्टी और घर वापस मिल गए थे, बल्कि अब उसे सिद्धार्थ का प्यार भी मिल गया था। और तो और अब उसका करियर भी एकदम अचानक से किसी प्लेन की तरह टेक ऑफ करने के लिए तैयार था। ये सब उसे किसी खूबसूरत सपने की तरह लग रहा था। आज फाइनली उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी जिंदगी में अपने दम पर कुछ कर सकती है। सोनल अब तक वहीं लॉकर रूम में खड़ी अपने ख्यालों में गुम उस एनवेलप की तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उसी वक्त साशा भी लॉकर रूम में किसी काम से आई। उसने जब सोनल को वहां खड़ी देखा तो उसे मुबारकबाद देती हुई बोली, सोनल, मैंने सुना है पंक्ति ने तुम्हें यहाँ ऑफिशियली डिजाइनर की पोस्ट दे दी है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, सोनल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सोनल, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। पंक्ति ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आई एम श्योर तुम्हारे यहाँ होने से ना फैशन हब को काफी फायदा होगा और तुम्हें भी अपने टैलेंट दुनिया के सामने लाने के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती थी। हाँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए।
साशा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। सोनल को अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने की आदत ही नहीं थी, सो उसने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया, अब ऐसी बात नहीं है साशा, मैं तो अब भी यहाँ न्यूकमर ही हूँ। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने में मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए होगी। साशा ने हल्के से सोनल के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, स्टूपिड, हर कोई एक न्यूकमर के तौर पर तो शुरुआत करता है ना, और जहां तक हेल्प की बात है तो उसकी फिक्र मत करो, हम सब है ना। वैसे सच बताऊं तो मुझे तुमसे ना बहुत जलन हो रही है। क्यों, मैंने क्या किया? सोनल ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। साशा ने थोड़ा सैड फेस बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है सोनल, तुम अभी बहुत यंग हो, अभी तो तुमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है और तुम्हें सीधे डिजाइनर की पोस्ट मिल गई। मुझे यहाँ डिजाइनर की पोस्ट पर आने से पहले पूरे 4 साल तक बतौर असिस्टेंट काम करना पड़ा था, तब जाकर मैं इस जगह पर पहुंच पाई थी। लेकिन सबसे भी बड़ी बात है कि तुम्हारा पहला कस्टमर ही करना हो जाता। हर इतने बड़े सेलिब्रिटी का प्रोजेक्ट हाथ में लेने के लिए तो एक्सपीरियंस डिजाइनर्स को भी पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं क्यों, हर किसी को तुमसे जलन हो रही होगी। सोनल तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ऑब्वियसली यहाँ सब द सुपरस्टार करण आहूजा को जानते थे, जो एकदम सीरियस रहता था, किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था। सोनल का मन हो रहा था कि वो साशा को पता है कि जिस करण आहूजा से वो मिली है ना, वो असलियत में इसके बिल्कुल उलट है, और वो सच्ची में कभी नहीं चाहेगी कि उसे फिर कभी दोबारा करण के लिए कोई ड्रेस डिजाइन करना पड़े। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो चुप रह गई। ऐसे मैंने सुना है कि करण आहूजा के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, आखिर इतना बड़ा सुपरस्टार है और सुपरस्टार के नखरे तो होते ही हैं, तुम्हें उसके लिए काम करने में कोई मुश्किल तो नहीं आई? साशा ने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो वो बहुत हेल्पिंग नेचर का लगा, सोनल ने सिंपली जवाब दिया। वैसे ये भी सच था, भले ही उसने उसे कितना भी परेशान क्यों ना किया हो, लेकिन उसने एक बार भी सोनल को ये फील नहीं होने दिया कि वो सुपरस्टार के लिए ड्रेस डिजाइन कर रही है, बल्कि उसने हर वक्त उसे कंफर्टेबल फील कराने की ही कोशिश की थी। साशा ने एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा, मुझे पता था मेरा करण बाहर से हैंडसम है, उससे कहीं ज्यादा उसका दिल खूबसूरत है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर अब सोनल को भी लग रहा था कि उसे शायद साशा को करण के बारे में बता ही देना चाहिए था। साशा ने जब उसे हैरानी से अपनी तरफ देखते हुए देखा तो थोड़ी एम्बैरेस्ड होते हुए बोली, अब ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? करण सिर्फ मेरा ही नहीं, लाखों लड़कियों का क्रश है। उसके बाद लॉकर रूम से बाहर जाते हुए वो बोली, अब ओके, मैं अब चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, एंड बाय द वे आई एम सो हैप्पी कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। वेलकम टू फैशन हब सोनल। थैंक यू साशा, सोनल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वहां से बाहर निकल गई। ऑफिस आने के बाद से ही सिद्धार्थ परेशानी में अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसका आज किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। आज सुबह जो भी हुआ था उसके बाद से उसे लग रहा था कि शायद सोनल उसे अपने आसपास भी नहीं आने देगी। शायद उसे सोनल के साथ वो मजाक नहीं करना चाहिए था। इसके बजाय अगर उसने सोनल को सीधे सीधे किसी कर लिया होता तो शायद सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड नहीं होती। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इतनी मुश्किल से और इतनी सारी प्लानिंग के बाद वो उसके रूम तक पहुंच पाया था। अब पता नहीं कब उसे वापस ऐसा मौका मिल पाएगा। उसके बेड तक पहुंच पाना तो बहुत दूर की बात है। फिर अचानक उसे उसकी इनर वॉइस ने जैसे डांटते हुए कहा, सिद्धार्थ तो कब से इतना डरपोक हो गया? कहाँ है वो सिद्धार्थ रॉय कपूर जिसके नाम तक से लोग घबराते थे, जो एक बार कुछ करने की ठान लेता था तो फिर उसे पूरा करके ही छोड़ता था। आज वो खुद अपनी ही वाइफ के करीब जाने से इतना घबरा रहा है। शेम ऑन यू। ये सब सोचकर सिद्धार्थ अब और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी रोहित की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया, जो उसके सामने खड़े होकर अपना हाथ हवा में लहरा रहा था, जैसे उसके ख्यालों से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हो। सिद्धार्थ ने गुस्से में एक नजर उसके ऊपर डालते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे केबिन आने से पहले डोर नॉक किया करो। ये आप मुझसे कह रहे हैं सर? रोहित ने रोनी सूरत बनाते हुए जवाब दिया, मैंने एक बार नहीं पूरे 5 बार डोर नॉक किया था, वो भी एकदम जोर जोर से। अगर मैं एक बार भी और डोर नॉक करता ना तो पक्का ये डोर टूटकर नीचे गिर जाता, इसलिए मैं सिंपली डोर ओपन करके अंदर आ गया। सो इनडायरेक्टली वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उसकी डोर नॉक करने के बावजूद सिद्धार्थ ने आवाज नहीं सुनी थी। सिद्धार्थ वैसे भी इस वक्त परेशान था, सो उससे बहस करने की बजाय उसने सीधा सवाल किया, अब बताओगे किस लिए आए हो यहाँ? रोहित ने उसके सामने एक फाइल रखते हुए जवाब दिया, सर आपने मुझे जो प्रॉपर्टीज खरीदने को कहा था उसकी डील कंफर्म हो गई है। सिद्धार्थ ने एक नजर उन पेपर्स पर डाली और फिर वापस रोहित की तरफ नजर डालते हुए पूछा, ओके कहाँ पर है ये प्रॉपर्टी? रोहित ने जवाब दिया, सर जैसा कि आपने कहा था शहर से बाहर। रोहित ने थोड़ी परेशानी से अपना सर खुजाते हुए कहा, लेकिन सर मेरी अब तक समझ में नहीं आया, आप इस प्रॉपर्टी का करेंगे क्या? सिद्धार्थ ने फाइल बंद करते हुए जवाब दिया, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब प्लान करके रखा है, बहुत जल्द मैं तुम्हें उसका ब्लूप्रिंट दे दूंगा। रोहित ने एकदम से सरप्राइज होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, सर आप खुद से ये ब्लूप्रिंट डिजाइन करने वाले हैं? सिद्धार्थ ने अब उसे तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, क्यों तुम्हें लगता है मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं सर? यू कैन डू एवरीथिंग। रोहित ने जबरदस्ती की एक स्माइल उसे देते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अब आराम से चेयर पर पीठ टिकाकर बैठते हुए कहा, वैसे मैंने तुम्हें दूसरे टाउन में जो प्रॉपर्टी देखने को कहा था उसका क्या हुआ? रोहित ने तुरंत सीरियस होते हुए जवाब दिया, सर वो प्रॉपर्टी भी अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए हमें वहाँ से कुछ लोगों को हटाने की जरूरत है। बाकी सब तो अच्छा अमाउंट ऑफर करने के बाद वो जगह खाली करने को तैयार हो गए, लेकिन वहाँ पर 2 ऐसी फैमिलीज हैं जो डबल अमाउंट ऑफर करने के बावजूद उस जगह को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली कपूर इंडस्ट्रीज दिन ब दिन अपने बिजनेस को सक्सेसफुली और भी ज्यादा एक्सपैंड कर रही थी। पिछले कुछ समय में कंपनी ने और भी कई नई इंडस्ट्रीज में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए थे। अब सिद्धार्थ रियल एस्टेट में भी अपना हाथ आजमाने की सोच रहा था, इसलिए उसने टाउन एरिया में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और वहाँ पर एक बड़ी सी रेजिडेंशियल कम्युनिटी बनाने जा रहा था। ये कम्युनिटी बिजनेस के साथ ही रेजिडेंशियल पेपर से भी तैयार की जा रही थी। सिद्धार्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें वो किसी भी तरह का बखेड़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने रोहित को ऑर्डर देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए, जरूरत पड़ी तो मैनेजर के साथ लेकर ब्रांच ऑफिस चले जाओ, पर्सनली उन लोगों से बात करके इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर, रोहित ने जवाब दिया और केबिन से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ अभी कुछ काम करने की सोच ही रहा था कि डेस्क पर पड़ा उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली, सोनल का मैसेज था, सिद्धार्थ मैं आज आलिया के साथ डिनर के लिए बाहर जा रही हूँ, सो आज शाम को मैं देर से घर आऊंगी। पिछले काफी दिनों में एक के बाद एक लगातार होने वाले इंसिडेंट्स में सोनल ऐसी उलझी हुई थी कि उसे आलिया के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। सो फाइनली उसने आज आलिया के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बना ही लिया था। इतने दिनों बाद उससे मिलने के लिए वो काफी एक्साइटेड भी थी और वैसे भी आज उसे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी, इस वजह से भी उसका मूड काफी अच्छा था। ऑफ कोर्स वो सबसे पहले खुशी सिद्धार्थ के साथ ही बांटना चाहती थी, लेकिन सुबह की बात याद करके उसकी इतनी जल्दी घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो फैशन हब से निकल पाती उससे पहले ही आलिया ने कॉल करके उसे आज साथ में डिनर के लिए इनवाइट किया था, जिसके बाद सोनल ने घर जाने के बजाय आलिया के साथ डिनर के लिए जाना बेहतर समझा। हाँ, जाने से पहले उसने सिद्धार्थ के पास एक मैसेज जरूर सेंड किया था ताकि उसके देर से घर आने पर वो परेशान ना हो जाए।
आलिया और सोनल इस वक्त एक दूसरे से बातें करते हुए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट की तरफ चली जा रही थी। हमेशा की तरह उन दोनों ने रास्ते में ढेर सारे स्नैक्स खरीदे थे और उन चटपटे स्नैक्स के मजे लेते हुए वो दोनों साथ साथ बातें करती हुई मस्ती में चली जा रही थी। आलिया रास्ते में आने वाले लगभग हर रोड साइड स्नैक्स की दुकान से ना कुछ लेती जा रही थी। अब तक स्नैक्स खा खा कर सोनल का पेट बुरी तरह भर गया था। आलिया को जब वहां समोसे की दुकान नजर आई ना तो वो झट से जाकर समोसे भी खरीदने लग गई। सोनल ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे आज कितना खा जा रही है तू, ऐसे ही खाती रही ना तो भैंस से ज्यादा मोटी हो जाएगी, फिर तेरे इस खूबसूरत से फिगर का क्या होगा। हाँ, लेकिन आलिया कहाँ रुकने वाली थी। उसने दुकानदार को पैसे दे दिए और समोसे ले लिए। उसने एक समोसा सोनल की तरफ बढ़ाया मगर उसने पहले ही अपने हाथ खड़ी कर दिया। ना बाबा, मैं तो अब और नहीं खा सकती यार, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि तू ये सब खा रही है। सबसे ज्यादा तू ही डाइट कॉन्शियस रहती थी, फिर अचानक से इतनी केयरलेस कैसे हो गई। आलिया बहुत ही स्लिम और क्यूट सी थी, लेकिन उसे हमेशा से ये लगता था कि वो खूबसूरत नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपने फिगर और मेकअप पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया करती थी ताकि वो ठीक ठाक दिख सके। लेकिन सोनल की नजर में ऐसा नहीं था। उसे तो आलिया हमेशा हर हाल में ही खूबसूरत लगती थी। सोनल का सवाल सुनकर आलिया अचानक से एकदम सैड नजर आने लगी। उसने समोसे की एक बड़ी सी बाइट ली और बोली, यार ये तो मॉम की वजह से हुआ है। उनका कहना है कि मैं अब 21 साल की हो गई हूँ, मतलब अब कानूनी तौर पर मैं भी शादी के लायक हो गई हूँ, इसलिए अब मुझे भी अपने लिए कोई लड़का देख लेना चाहिए। यार ये गवर्नमेंट शादी के लिए लड़कियों की 25 साल नहीं कर सकती थी क्या। एकदम गरम गरम समोसा खाने के कारण आलिया ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रही थी, इसलिए सोनल को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तुझे पता भी है मॉम हर रोज किसी मैट्रिमोनियल साइट से ना कोई नया लड़का मेरे लिए खोज कर निकालती है और फिर मुझे उनसे मिलने के लिए भेज देती है। तू ही बता ना यार, अभी मेरी उम्र है क्या शादी करने की, और अभी तो मेरी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई है। आलिया ने एकदम से परेशान होते हुए कहा। सोनल पिछले कुछ दिनों से आलिया से बात तक नहीं कर पाई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि आलिया की जिंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है। पर आंटी को तेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। सोनल ने सरप्राइज होते हुए पूछा, अरे मम्मियों के पास बेटी की शादी की फिक्र करने के अलावा कोई काम होता है क्या। अब अगर उनकी फ्रेंड्स की बेटी ने शादी कर ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरी भी शादी करवा देंगी। आलिया ने वही सड़क के किनारे बैठते हुए कहा, तुझे पता भी है हर रोज अपनी पार्ट टाइम जॉब के बाद ना मुझे मॉम के नमूनों से मिलने जाना पड़ता है, और सिर्फ मिलना ही नहीं पड़ता बल्कि उनसे अच्छे से बिहेव भी करना पड़ता है। मेरा बस चले ना तो मैं सर फोड़ दूंगा। अब तू ही बता मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है। अरे नहीं करनी मुझे अभी शादी। आलिया की इस प्रॉब्लम का तो सोनल के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था। सोनल ने भी उसके बगल में बैठते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, वैसे आंटी ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। उसकी बात सुनकर आलिया ने चिढ़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू मेरी फ्रेंड है ना तो तू मुझे सपोर्ट करना, और क्या सोच समझ कर डिसीजन लिया मॉम ने। जब मैं स्कूल में थी ना तब मैंने भी उनसे कहा था कि मेरे फ्रेंड्स के भी बॉयफ्रेंड्स हैं, इसलिए मुझे भी मेरा पर्सनल बॉयफ्रेंड चाहिए। तब तो उन्होंने मना कर दिया था ये कहकर कि मैं अभी बच्ची हूँ, और साथ ही अपना वो टिपिकल मम्मियों वाला डायलॉग भी ऐड कर दिया था कि सब कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी जाके कूदेगी। तब तो उन्होंने मुझे दुनिया भर के रीति रिवाज और इंडियन कल्चर का हवाला देकर मुझे सिंगल रहने पर मजबूर कर दिया था, और अब उन्हें खुद अपनी फ्रेंड्स की देखा थी कि अपनी बेटी की शादी करवानी है। आज अचानक से मैं उनको एकदम से बड़ी लगने लगी। हाँ, और तो और उनका ये भी कहना है कि मैं कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, इसलिए फ्यूचर में मुझे कहीं जॉब नहीं मिल पाएगी, इसलिए मुझे अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। साफ साफ पता चल रहा था कि आलिया इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। सोनल को लगा कि इस वक्त उसे आलिया को रोकना नहीं चाहिए, शायद अपने दिल की भड़ास निकाल लेने के बाद उसे कुछ बेटर फील हो। अच्छा लड़का, सीरियसली मॉम को लगता है कि मुझे कोई अच्छा लड़का मिल सकता है, ना तो मैं खूबसूरत हूँ और ना ही मुझे कोई टैलेंट है, फिर मुझे कोई अच्छा लड़का क्यों मिलेगा। क्या गारंटी है कि मुझसे शादी के बाद अगर उसे कभी कोई अच्छी लड़की मिल गई तो वो मुझे छोड़ना ही देगा। आलिया ने अब लगभग रोते हुए कहा। सोनल ने उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा, आलिया ऐसा नहीं है, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं अभी इस दुनिया में। जब सोनल को नमन ने धोखा दिया था तब उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब से सिद्धार्थ उसकी जिंदगी में आया था तब से वो भी अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन सोनल की बात सुनकर आलिया को हंसी आ गई। उसने एकदम लापरवाही से जवाब दिया, ये सब बातें ना केवल कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। सोनल को लगा इस वक्त आलिया को कुछ भी कहना सही नहीं होगा, सो वो चुप रही। अब तक उन दोनों ने ही इतना ज्यादा खा लिया था कि दोनों में से किसी का भी कुछ और खाने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर आलिया ने अपने हैंडबैग में से चिप्स का पैकेट निकाला और उसे खाने लगी। ये देखकर सोनल का अपने से पीछने का मन हो रहा था। अरे अब और कितना खाएगी तू। सोनल ने परेशान होकर उसके हाथ से पैकेट छीनने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आलिया ने तुरंत फुर्ती से अपना हाथ पीछे खींच लिया। यू नो व्हाट, मैं मॉम के इन नमूनों से मिलने से इनकार तो नहीं कर सकती, वरना वो मुझे हमेशा की तरह इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खा खाकर इतनी मोटी और बदसूरत हो जाऊंगी ना कि सब लोग खुद ही मुझे देखकर भाग जाएंगे, फिर मुझे किसी नमूने से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। आलिया ने चिप्स खाते हुए जवाब दिया। सोनल को उसकी बात सुनकर अब सचमुच अफसोस हो रहा था। आखिर हर लड़की के लिए उसकी फिगर और खूबसूरती से ज्यादा अहम इस दुनिया में शायद ही कुछ और होता होगा। सिर्फ शादी से बचने के लिए आलिया अपनी इन दोनों की खूबियों की कुर्बानी देने को तैयार हो गई थी। खैर ये सब छोड़, मेरी लाइफ में तो स्यापे चलते रहते हैं। तू बता तेरी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। तेरी चेहरे की खुशी देखकर तो लग रहा है कि सिद्धार्थ आजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है तुझ पर। आलिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। सोनल ने बिना कोई जवाब दिए बस शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। आलिया ने अब सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हे डोंट टेल मी कि तुम दोनों अब भी अलग अलग रूम में रहते हो। आलिया का सवाल सुनकर सोनल को आज सुबह की बात याद आ गई। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि आलिया सच बोल रही है। तू ना सच्ची में पागल है। तेरी जगह अगर मैं होती ना तो सिद्धार्थ जैसा हस्बैंड पाकर खुशी के मारे पागल हो गई होती, और एक तुम दोनों हो जो शादीशुदा होते हुए भी अब तक अजनबियों की तरह रह रहे हो। आलिया ने लगभग उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, ऐसा नहीं है आलिया, यू नो मैं तो बस। सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने बीच में ही उसकी बात काट दी। तू तो क्या, मुझे बता क्या प्रॉब्लम है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि भगवान ने इन दो स्टूपिड प्यार करने वालों को मिलाने के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा है। आलिया ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। सोनल ने उसे कल रात से लेकर आज सुबह तक जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया। आलिया हैरानी से अपनी आंखें और मुंह फाड़े उसकी सारी बातें सुन रही थी। सोनल ने जब उसे कुछ रिएक्ट नहीं करते देखा तो वो थोड़ी परेशान होने लगी थी। उसने आलिया की तरफ देखते हुए पूछा, कुछ तो बोल, चुप क्यों हो गई आप। उसकी बात सुनने के बाद अचानक आलिया अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लग गई। ये देखकर सोनल एकदम से चिढ़ गई। उसने नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है। अगर उसे पता होता कि आलिया उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने वाली है तो वो उसे ये सब कभी बताती ही नहीं। आलिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, ओके 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 नहीं हंस रही हूं मैं।
वैसे सच में तुम दोनों एकदम कार्टून हो। कहते हुए आलिया एक बार फिर से हंसने लग गई थी। सोनल अब चिढ़ते हुए अपना मुंह फेर कर बैठ गई। वैसे तुम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ भी है या नहीं? आलिया ने उसे कोहनी मारते हुए पूछा। आलिया का सवाल सुनकर सोनल के गले में जाकर चिप सटक गए। घबराहट में वो बुरी तरह खांसने लगी। ये देखकर आलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, रहने दे, मैं सब समझ गई। तुम दोनों का ना सच में कुछ नहीं हो सकता। अरे अब तो तुम दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर लिया, फिर भी अब तक तुम दोनों स्ट्रेंजर खेल रहे हो। लाइक सीरियसली, कब आगे बढ़ोगे तुम दोनों अपनी लाइफ में? हाँ? सोनल ने गहरी सांस लेते हुए अपनी नजरें फेर ली और धीरे से जवाब दिया, तू नहीं समझेगी। आलिया को फिर से हंसी आ गई। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी? हाँ? उसने एक झटके से सोनल का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ठीक है, अभी मैं जो कुछ भी तुझसे पूछूं ना उसका एकदम सही सही जवाब देना। क्या तू चाहती है कि तू अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सिद्धार्थ के साथ गुजारे? रात को सोते टाइम उसे देखते हुए तुझे नींद आए और सुबह जब तू जागे तब भी उसका ही चेहरा सबसे पहले तेरी नजरों के सामने आए? सोनल ने ऑनेस्टली हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो बस सिंपल सी बात है, अगर वो पहल नहीं कर रहा तो तुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए ना। आलिया ने अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। सोनल ने आलिया को ऐसे घूर कर देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। क्या बकवास कर रही है? वो लड़का होकर खुद कोई पहल नहीं कर रहा है और तू चाहती है कि मैं लड़की होकर इन सब चीजों के लिए पहल करूं? आलिया ने भी उसे सेम लुक देते हुए कहा, अच्छा, और ये किसने कहा है कि लड़की कभी पहल नहीं कर सकती? और वैसे भी वो तेरा हस्बैंड है, अपने हस्बैंड के ऊपर ट्राई मारने में कोई बुरी बात नहीं है। और फिर क्या पता वो भी इसी बात का वेट कर रहा हो। और फिर तुम दोनों में से साथ आने की पहल कौन करता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है यार? फिलहाल तो अगर तुम दोनों अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हो ना, तो तुम्हें अपना रूम अलग अलग रखने की बजाय एक ही रूम में सोना शुरू करना चाहिए। सोनल ने उसकी सब बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसे अब भी थोड़ा डाउट हो रहा था। सो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तो सही कह रही है ना? क्या मुझे सच में पहल करनी चाहिए? ऑफ कोर्स, आलिया ने उसे समझाते हुए कहा। जस्ट इमेजिन, रात का सन्नाटा, कहीं कोई आवाज नहीं, कमरे में बस हल्की सी लाइट और वहां बस तुम दोनों। वो तो तुझे गुड नाइट किस के साथ प्यार से सोने को कहेगा। फिर सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ तेरी नींद खुलेगी तो तेरी नजरों के सामने सबसे पहले सिद्धार्थ का चेहरा आएगा और फिर तू भी उसे गुड मॉर्निंग किस के साथ जगा पाएगी। मुझे पता भी है, सुबह सुबह उठने के बाद अगर सबसे पहले उस इंसान का चेहरा देखा जाए जिससे हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। इसलिए अगर तू भी चाहती है कि तेरी जिंदगी में आने वाले हर दिन बेस्ट दिन हो, तो जैसा मैं कह रही हूं ना, बस वैसा ही कर तू। सोनल तो उसकी बातें सुनकर सचमुच ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने इमेजिन करने लग गई थी। वो खुद भी सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी और इस बात में कोई डाउट भी नहीं था कि आलिया जो कुछ भी उसे करने को कह रही थी वो भी बिल्कुल वैसा ही चाहती थी। ओके, उसने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अरे यार, कभी सिर हिलाने से आगे बढ़कर भी कुछ किया कर। आलिया ने उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा। उसी समय सोनल के मोबाइल पर मैसेज टोन बजा। आलिया ने बिना उसके फोन की तरफ देखे ही जवाब दिया, पक्का ये मैसेज तेरे हस्बैंड का होगा। शट अप, फोन मुझे क्यों मैसेज करेगा? कहते हुए सोनल ने अपना फोन चेक किया। वाकई सिद्धार्थ का ही मैसेज था। सोनल, कहाँ हो तुम? अब तक घर क्यों नहीं आई? आलिया ने एक नजर मैसेज के ऊपर डाली और हंसते हुए बोली, कहा था ना मैंने। दरअसल जब आज शाम में सोनल ने सिद्धार्थ को मैसेज करके बताया था कि वो आलिया के साथ बाहर जा रही है, तो वो भी घर जाने के बजाय अपनी बिजनेस पार्टी अटेंड करने चला गया था। वहां से वो काफी देर से घर लौटा था। उसके घर आने पर आशा ने उसका वेलकम किया था। उसने घर में नजर दौड़ाई, लेकिन सोनल कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सुबह वाले इंसिडेंट के बाद उसने भी सोनल से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की थी। सोनल अब तक घर नहीं आई है क्या? उसने आशा से पूछा। जी नहीं सर, आशा ने जवाब दिया। ओके, कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी पीछे से आशा ने उसे रोकते हुए कहा, सर, किसी ने आज यहाँ बहुत सारे पौधों की डिलीवरी की है। उन्होंने कहा है कि आपने ये पौधे मंगवाए हैं। मेरी आपसे या मारन से इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई, इसलिए मैंने उन्हें सीधा गार्डन में ही रखा दिया। सिद्धार्थ को याद आया, उसने ही आज पौधे घर पर डिलीवर करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में वो इस बारे में आशा को बताना भूल ही गया था। हाँ, वो मैंने ही मंगवाया था। ओके सर, मुझे कोई आइडिया नहीं था उन्हें कहाँ लगाना है, तो मैंने बस उन्हें गार्डन में यूं ही रखा दिया है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो खुद ही देख सकते हैं। अदरवाइज कल सुबह ये सारे प्लांट्स मार्जिन को दिखाकर उन्हीं से पूछ लूंगी कि इन्हें कहाँ पर प्लांट करना है। आशा ने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ ऊपर जाने के बजाय गार्डन की तरफ बढ़ गया। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। गार्डन में लगी लाइट्स की रोशनी से गार्डन में रखे सारे पौधे चमक रहे थे। पहले उसका गार्डन काफी खाली खाली सा लगता था, लेकिन इस वक्त वहाँ करीब 50 की तादाद में फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे, जिनमें बेहद खूबसूरत और रेयर किस्म के फ्लावर्स थे। अब वाकई उसका गार्डन काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। रखने वाले ने वो सारे पॉट्स शायद हड़बड़ी में एक दूसरे के साथ रख दिए थे, जिस वजह से उनकी खूबसूरती थोड़ी कम हो रही थी। सिद्धार्थ ने पर्सनली उन पॉट्स को अपने हाथों से उठाकर सही तरीके से अरेंज किया। इस काम में हालांकि उसके कपड़े और हाथों में मिट्टी भी लग गई। सब काम खत्म करने के बाद सिद्धार्थ ने गार्डन पर एक नजर डाली तो सैटिस्फैक्शन से भरी एक स्माइल उसके फेस पर आ गई। अब जब सोनल यहाँ आकर टाइम स्पेंड करेगी तो उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत गार्डन मिलेगा। सिद्धार्थ ने एक बार आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद तो दूर एक तारा भी नजर नहीं आ रहा था। शायद आसमान में बादल छाए हुए थे। सिद्धार्थ ने अपने फोन पर एक नजर डाली। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन सोनल अब तक घर नहीं आई थी। मौसम को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि कुछ ही देर में बारिश भी होने वाली है। सोनल बारिश में फंस न जाए ये सोचकर उसने उसे एक मैसेज कर दिया था। सोनल इस वक्त आलिया के साथ सड़क के किनारे एक शेल्टर के नीचे खड़ी थी। अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी, इसलिए दोनों खुद को भीगने से बचाने के लिए यहाँ आकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई, सड़कें भी एकदम से खाली हो गई। आलिया ने मन महसूस कर इस अचानक होने वाली बारिश को देखते हुए कहा, तो सच में बहुत लकी है जो तुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। तेरे लिए इतनी बारिश में यहाँ तक आ रहा है, वो सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। तो उसकी तारीफ कर रही है या मुझे टॉन्ट कर रही है? सोनल ने अब आलिया को एक फेक स्माइल देते हुए पूछा। अरे मैं तो बस सच्चाई बता रही हूँ तुझे। आलिया ने अब वाकई उसे टॉन्ट करते हुए कहा। सिद्धार्थ रॉय कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक, जिसका एक एक सेकंड करोड़ों का है, वो खुद तेरे लिए यहाँ तक आएगा। अगर उसे यहाँ बुलाने की बजाय तूने टैक्सी कर ली होती ना, तो तेरे करोड़ों रुपए बच गए होते। सोनल के मुंह से बस एक गहरी सांस निकल गई। आज शायद आलिया वाकई बहुत बुरे मूड में थी, लेकिन खराब बात यह थी कि उसका सारा गुस्सा और सारी भड़ास सोनल पर ही निकल रही थी। उसी समय सोनल के फोन पर सिद्धार्थ का एक मैसेज आया, अपनी लोकेशन सेंड करो मुझे। हालांकि सोनल सुबह के इंसिडेंट को लेकर अब भी सिद्धार्थ के सामने जाने से कतरा रही थी, लेकिन अब इस बेमौसम बरसात ने उसके सामने और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं छोड़ा था। इसलिए मजबूरी में उसने अपनी लोकेशन सेंड कर दी। और वैसे भी वो हमेशा तो सिद्धार्थ से दूर नहीं भाग सकती थी ना, उसे आखिर में उसका सामना तो करना ही था। तो अभी ही सही। हाँ, बारिश तो और तेज होती जा रही है। आलिया ने तेजी से गिरती बूंदों की तरफ परेशानी से देखते हुए कहा।
फिल्मों में तो जब भी बारिश वाले सीन आते हैं सब कुछ कितना रोमांटिक हो जाता है। हीरो खुद अपनी हीरोइन के लिए बड़ी सी कार लेकर आता है और उसे भीगने से बचाने के लिए लिफ्ट देता है। कुछ ऐसा ही कर रहा है ना सिद्धार्थ भी अभी तेरे लिए। लेकिन लिफ्ट तो छोड़ो, यहाँ मुझे कोई एक अम्ब्रेला तक देने वाला नहीं है। इतना कहकर उसने एकदम से ड्रामेटिक अंदाज में ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, नीचे इंसानों ने क्या मेरी जिंदगी कम मजाक बना रखी है जो आज तू भी मेरा मजाक बनाने पर उतरा है। मेरी फ्रेंड को तो उसका हस्बैंड आकर ले जाएगा, लेकिन इस तेज बारिश में मुझ मासूम बेचारी का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? हाँ, सोनल चुपचाप बस उसकी ड्रामेबाजी देख रही थी। अब इतनी भी ओवर एक्टिंग मत कर भगवान जी से अपनी बात मनवाने के लिए। तो एक बार हेल्प के लिए आवाज लगाएगी ना तो यहाँ तुझे अम्ब्रेला ऑफर करने के लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी, लाइन। अब बस भी कर यार। आलिया ने उसे हाथ के इशारे से चुप हो जाने को कहा और बोली, इतनी देर से तो चिल्ला रही हूँ मैं, हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने पलटकर भी नहीं देखा मुझे। और प्लीज मॉम के भेजे हुए नमूनों के बारे में तो सोचना भी था, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। सोनल ने अब उसे चैलेंज करते हुए कहा, ओके फाइन, पर वो हमारी क्लास का एक लड़का जो हर वक्त बस तुझे ही देखता रहता है, उसके बारे में क्या कहेगी? मुझे तो अभी शक है कि उसने फैशन डिजाइनिंग भी सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि तू ये कोर्स कर रही है। अभी क्या, अभी उसे कॉल कर। ये क्या, वो तेरे लिए 10 अम्ब्रेला और साथ में बड़ी सी गाड़ी भी लेकर आ जाएगा। उसका नाम सुनकर आलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, हाँ ठीक है, वो बंदा बहुत ही अमीर है, हैंडसम भी है, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं किसी बहुत ज्यादा अमीर लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती। उन लोगों की लाइफस्टाइल ना बहुत बोरिंग होती है, इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना कि इंसान जीना ही भूल जाता है। सोनल ने अब एकदम से परेशान होते हुए कहा, यार सबको तो तू खुद ही इनकार करे जा रही है, ऐसे में कोई तेरी हेल्प करे भी तो कैसे? और वैसे भी तुझे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ भी चल सकती है। ओके, मैं सिद्धार्थ से कहकर तुझे हॉस्टल तक ड्रॉप करवा दूंगी, मेरे ऊपर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया ने उसके सामने हवा में अपना हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, और वैसे भी 2 लवबर्ड्स के बीच कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है मुझे। जब तक सिद्धार्थ यहाँ नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ तेरे साथ तुझे कंपनी दे रही हूँ, उसके आते ही तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। सोनल ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बच्चों की तरह से क्यों कर रही है आलिया, बारिश बहुत तेज हो गई है, अब तो कहीं कोई टैक्सी भी नजर नहीं आ रही है, तो क्या पैदल चलकर हॉस्टल तक जाएगी? काफी देर हो गई थी लेकिन अब तक सिद्धार्थ नहीं आया था। सोनल उसे कॉल करके पूछना चाहती थी कि वो कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन फिर उसे लगा कि सिद्धार्थ अभी ड्राइव कर रहा होगा और उसके मैसेज या कॉल करने से वो बेकार में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं चली जाऊंगी, मेरी फिक्र मत कर, मुझे आदत है इन सबकी। मगर तेरे प्यारे हस्बैंड ने आज पूरे दिन ना तो तुझे देखा है और ना ही तुझसे बात की है। डेफिनेटली वो एकदम डेस्परेट हो रहा होगा तुझसे बात करने के लिए, मेरे सामने तो वो तुझसे ठीक से बात ही नहीं कर पाएगा। आलिया ने साथ होते हुए जवाब दिया। सोनल के कुछ जवाब देने से पहले ही वहां से कुछ दूरी पर एक गाड़ी आकर रुक गई थी। सोनल को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये सिद्धार्थ की कार है। ये वन वे रोड थी, इसलिए सिद्धार्थ ने अपनी कार रोड की दूसरी साइड ही पार्क कर दी थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से सिद्धार्थ बाहर आया। उसके हाथ में इस वक्त बड़ी सी काले रंग की छतरी थी। उसने गाड़ी से बाहर आने के बाद एक बार सड़क की दोनों तरफ नजर दौड़ाई और फिर सीधा उन दोनों की तरफ आने लगा। अब तक बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। तेजी से बरसती बूंदें सिद्धार्थ के हाथ में पकड़े छाते से टकराकर और भी तेजी से नीचे गिरने लगी थी, जिसकी वजह से उसके शूज और ट्राउजर्स का कुछ हिस्सा भीग गया था। आलिया ने सोनल का हाथ जोर से प्रेस करते हुए कहा, डोंट माइंड, पर तेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि मेरी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही हैं। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। जस्ट शट अप। एक्चुअली वो खुद भी कहना चाहती थी कि उसके लिए तो सिद्धार्थ ही इस दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। काश की ये छतरी बीच में ना आई होती तो बारिश में भीगने के बाद ये कितना सेक्सी लगता ना। आलिया अब वापस अपने पहले वाली मूड में आने लगी थी। सोनल को तो बस उसकी एक्साइटमेंट देखकर ही हंसी आ रही थी। फाइनली सिद्धार्थ को देखकर ही सही उसका मूड तो ठीक हुआ। जैसे ही सिद्धार्थ उनके करीब आया, आलिया ने एकदम से एक्साइटेड होते हुए आगे बढ़कर उसे हेलो बोला। हालांकि सिद्धार्थ ने उससे बात करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और बस सिर हिलाकर सोनल की तरफ बढ़ गया। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई, उसने प्यार से एक स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। कि देखकर आलिया का चेहरा बिल्कुल लटक गया। शायद वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। भले ही सिद्धार्थ अब उसकी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड था, लेकिन उससे पहले वो अभी वही टॉप क्लास एरोगेंट बिजनेसमैन था। सोनल ने परेशानी से एक बार तेज होती बारिश की तरफ नजर डाली और बोली, इतनी तेज बारिश में ड्राइव करना मुश्किल होगा ना? कोई मुश्किल नहीं होगी, लेट्स गो। कहते हुए सिद्धार्थ ने सोनल का हाथ पकड़ लिया, मगर सोनल ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। उसने आलिया की तरफ देखा जो चुपचाप मुंह लटकाए वहीं खड़ी उन दोनों की तरफ देख रही थी। सोनल खुद भी सिद्धार्थ को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो यहाँ आलिया को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती थी ना। लेकिन सोनल का मतलब समझकर आलिया ने तुरंत उसे जाने का इशारा करते हुए कहा, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, बाय। मगर इस बार जवाब सिद्धार्थ ने दिया, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर सोनल भी अब रिलैक्स हो गई थी। फाइनली वो आलिया को हॉस्टल तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आलिया ने उसे रोकते हुए कहा। जवाब में सिद्धार्थ ने बस उसे सख्त नजरों से घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, चलना हो तो चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठ जाओ, वरना यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। आलिया तो उसके इस तरह देखने से ही सहम रही थी। उसे इस बात पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि सिद्धार्थ सोनल के साथ तो इतने अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन उसके साथ एकदम रूड बिहेव कर रहा था। सिद्धार्थ, तुम पहले आलिया को लेकर जाओ, इसे छतरी के नीचे हम तीनों एक साथ नहीं जा पाएंगे। सोनल ने आलिया का हाथ पकड़कर उसे आगे करते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर छाती के नीचे लेते हुए कहा, तुम चलकर गाड़ी में बैठो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ, सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर करते हुए आलिया की तरफ देखकर कहा, यही इंतजार करना, मैं वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। आलिया ने जवाब में बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। सोनल जैसे ही सड़क क्रॉस करने लगी तब उसे एहसास हुआ कि वाकई बारिश बहुत ज्यादा तेज है। छाती के नीचे होने के बावजूद उसके पूरे शूज और जींस का भी कुछ हिस्सा काफी हद तक पानी की तेज उड़ती छींटों से भीग गया था। सिद्धार्थ ने पहले तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ रखा था, लेकिन फिर उसे भीगने से बचाने के लिए उसने सोनल को अपनी एक बांह के घेरे में लेते हुए और करीब खींच लिया। इसके साथ ही उसने छाता भी सोनल की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका दिया ताकि उसके ऊपर बारिश की छींटें न पड़े, लेकिन इस वजह से वो खुद भीगने लगा था। सिद्धार्थ, तुम्हारी शर्ट भीग गई है, सोनल ने उसकी शर्ट की स्लीव्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूं, अब प्लीज मुझ पर से अपना ध्यान हटाकर सामने रोड की तरफ ध्यान दोगी तुम? सिद्धार्थ ने सामने रोड की तरफ देखते हुए एकदम सीरियसली जवाब दिया। सोनल तो उसके इस जवाब से एकदम शॉक्ड हो गई थी। हालांकि सिद्धार्थ की अपने लिए फिक्र देखकर उसे खुशी भी उतनी ही ज्यादा हो रही थी। सिद्धार्थ ने उसे बड़ी बड़ी मुश्किलों से तो बचाया ही था, लेकिन उसकी छोटी छोटी मुश्किलों में भी वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था। ये देखकर उसे आज वाकई अपने प्यार पर प्राउड फील हो रहा था। आज उसे यकीन हो गया था कि सिद्धार्थ के होते हुए उसे वाकई लाइफ में कभी किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वहीं बैकग्राउंड में खड़ी आलिया का बहुत तेज दिल हो रहा था कि वो वहीं बैकग्राउंड में प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल वाला गाना बजा दे। वैसे भी इस माहौल में सिद्धार्थ और सोनल का ये सॉन्ग एकदम परफेक्टली फिट था। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कार के पास पहुंचकर सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर दिया।
सोनल जब अंदर बैठ गई तो उसने डोर बंद करते हुए कहा, तुम यहीं वेट करना, मैं अभी तुम्हारी फ्रेंड को लेकर आता हूँ, ओके? अगले 2 मिनट के अंदर सिद्धार्थ वापस आलिया के सामने खड़ा था। उसने वापस उसी एटीट्यूड के साथ छाता आलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ो। आलिया ये देखकर शॉक्ड हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिद्धार्थ करना क्या चाहता है। अभी जब उसने सिद्धार्थ को सोनल की केयर करते हुए देखा ना, तो उसे सोनल से थोड़ी जलन भी हुई थी, लेकिन ओवरऑल वो उसके लिए बहुत खुश थी। वैसे भी सोनल ने बचपन से ही इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया था। अब फाइनली वो भी अपने हिस्से की खुशियां डिजर्व करती थी जो सिद्धार्थ उसे दे रहा था। ये देखकर वो मन ही मन सिद्धार्थ की तारीफ करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन अब जब अपने लिए सिद्धार्थ का एटीट्यूड उसने देखा तो उसे लगने लगा कि वो शायद बेकार में ही उसकी इतनी तारीफ कर रही थी। असल में तो वो बस एक खड़ूस बिजनेसमैन है जिसे ये भी नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बिहेव करते हैं। हमारी सीरियसली क्या आदमी चाहता है कि आलिया उसके लिए छाता पकड़कर रोड पर चले? इतना एटीट्यूड। सिद्धार्थ ने जब उसे चुपचाप खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और गहराने लगी थी। उसने दोबारा आलिया के आगे छाता करते हुए इस बार थोड़ी सख्त आवाज में कहा, पकड़ो इसे। आलिया ने डिसअपॉइंट होते हुए एक बार कार की तरफ देखा और फिर सिद्धार्थ की तरफ। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने भारी मन से छाता पकड़ लिया। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इस गलती की सजा ये अकड़ू बिजनेसमैन सोनल को दे दे। सो उसने चुपचाप उसकी बात मानने का फैसला किया। उसने थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, आप प्लीज अगर थोड़ा झुककर चलेंगे तो मुझे ये छाता पकड़ने में आसानी होगी। व्हाट? सिद्धार्थ ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। वो आप चाहते हैं ना कि मैं आपके लिए ये छाता पकड़कर चलूं, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा झुककर चलेंगे तो। आलिया ने किसी तरह अटकते हुए अपनी बात पूरी की थी। उसे अपनी सिद्धार्थ से डर लग रहा था, ना जाने वो उसकी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे सिद्धार्थ कहीं से भी गलत नहीं था, सोनल उसकी वाइफ थी, इसलिए उसके लिए छाता पकड़ना सिद्धार्थ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आलिया, उसके लिए ऐसा करना कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाएगा। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरे लिए छाता पकड़कर चलो? सिद्धार्थ ने अब उसे थोड़ा नाराजगी से देखते हुए पूछा। ये मैंने तुम्हें भीगने से बचने के लिए दिया है, अब चलो, कहते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ गया। आलिया ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गई थी। तो फिर आप इतनी बारिश में कैसे जाएंगे? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, कहते हुए सिद्धार्थ अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए ऐसे ही बारिश में निकल गया। आलिया को अब उसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। बिना सिद्धार्थ की पूरी बात सुनी उसने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया था। उसने एक तिरछी नजर से सिद्धार्थ की तरफ देखा, जैसे कि अभी कुछ देर पहले उसने सोनल से कहा था। वाकई बारिश में भीगने के बाद वो बहुत सेक्सी दिख रहा था, लेकिन उसके साथ फ्लर्ट करना तो दूर की बात है, उसे छाता ऑफर करने तक की हिम्मत अब आलिया के अंदर नहीं बची थी। सो चुपचाप वो उसके साथ रोड क्रॉस करने लगी। जब वो दोनों आधी से ज्यादा रोड क्रॉस कर चुके थे तो सिद्धार्थ तेजी से आगे बढ़ते हुए कार के पास आ गया और वहां आलिया को वेट करने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर क्या चल रहा है ये सोनल को नजर ही नहीं आ रहा था। आलिया जल्दी से पैसेंजर सीट का डोर ओपन करते हुए सोनल के बगल में बैठ गई। बारिश और तेज होती जा रही है और सोनल पता है, आलिया अभी जो कुछ भी हुआ वो सोनल को बताने ही जा रही थी कि ड्राइविंग सीट का डोर ओपन करते हुए सिद्धार्थ अंदर आ गया। उसे अंदर आते देखकर आलिया एकदम से चुप हो गई। सोनल का ध्यान भी सिद्धार्थ की तरफ चला गया। सिद्धार्थ बहुत बुरी तरह भीग गया था। तेज बारिश की वजह से बिखरे हुए बालों को अपने हाथों से झटकते हुए उसने ठीक किया और सीट बेल्ट लगाने लगा। तुम इतना कैसे भीग गए? सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया, तुम्हारी फ्रेंड का घर कहाँ है? मैं पहले उसे ड्रॉप कर देता हूँ। सोनल ने तुरंत जवाब दिया, सैनिक यूनिवर्सिटी, ये वहीं हॉस्टल में रहती है। इतना कहकर उसने वापस अपना सवाल दोहरा दिया, सिद्धार्थ तुमने बताया नहीं, तुम इतनी बुरी तरह कैसे भीग गए? उसे फिक्र भी हो रही थी कि कहीं भीगने की वजह से सिद्धार्थ की तबीयत ना खराब हो जाए। आलिया बस चुपचाप सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। उसके सामने सोनल को सच बताने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, सो वो चुपचाप खामोशी से बैठी रही। लेकिन आज उसने सिद्धार्थ की आंखों में सोनल के लिए जितना प्यार और फिक्र देखी थी ना, उसके बाद उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। भले ही उसने आलिया से थोड़ा रूडली बिहेव किया था, लेकिन फिर भी उसके लिए वो आज खुद बारिश में भीग गया था और अब वो उसे ड्रॉप करने के लिए हॉस्टल तक भी जा रहा था। सिद्धार्थ के जैसा बिजी इंसान उसके लिए इतना सब कर रहा था, ये भी बहुत बड़ी बात है। सिद्धार्थ ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे सैनिक यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ दी। तेज बारिश की वजह से रास्ता साफ नहीं था, इसलिए गाड़ी की स्पीड काफी कम थी। सिद्धार्थ खामोशी से सामने की तरफ देखते हुए ड्राइव कर रहा था। सोनल और आलिया दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी बातों से सिद्धार्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो दोनों भी एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। करीब आधे घंटे बाद वो लोग सैनिक यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए। सिद्धार्थ चाहता तो आलिया को वहीं उतार सकता था, लेकिन उसने अंदर जाने का फैसला किया। मुझे हॉस्टल का रास्ता नहीं मालूम है, मुझे रास्ता बता दूं, मैं इसे हॉस्टल के गेट तक छोड़ दूंगा। आलिया पहले ही उसका बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी थी, इसलिए वो यहाँ उतर जाना चाहती थी। लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो तेजी से गिरती बूंदों ने उसका इरादा बदल दिया। यूनिवर्सिटी के मेन गेट से अंदर हॉस्टल तक पैदल जाने में करीब 20 मिनट का टाइम लगता है। इतनी देर बारिश में भीगने के बाद तो वो पक्का बीमार पड़ जाती। सिद्धार्थ ने कार ले जाकर सीधे हॉस्टल के गेट के सामने रोक दी। थैंक यू सिद्धार्थ, आलिया ने जाने से पहले एक फीकी सी स्माइल के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सोनल तो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, इसलिए उसके साथ उसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन सिद्धार्थ को बिना थैंक्स बोले निकल जाना उसे ठीक नहीं लगा। सिद्धार्थ ने उसे कोई जवाब देने की बजाय अपने साथ लाया हुआ छाता उठाकर सोनल के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, ये अपनी फ्रेंड को दे दो, उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। आलिया ने मना करने की कोशिश की, लेकिन सोनल ने उसे जबरदस्ती छाता थमा दिया और बोली, कोई जरूरत नहीं अभी जाने की, रख ले इसे। आखिर में आलिया ने वो छाता लिया और एक बार फिर से दोनों को थैंक यू बोलकर गाड़ी से बाहर निकल गए। उसके बाहर जाते ही सिद्धार्थ ने गाड़ी अब घर के रास्ते घुमा ली थी। गाड़ी में अब बस वो दोनों ही बचे थे, लेकिन अभी गाड़ी में पहले की तरह खामोशी छाई हुई थी। जब तक आलिया थी तब तक तो सोनल को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन उसके जाते ही एक बार फिर से सोनल को सुबह की सारी बातें याद आने लगी थी। सिद्धार्थ, वो सोनल कुछ कहते कहते रुक गई। व्हाट? सिद्धार्थ ने एक बार हल्के से मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वो मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी। सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई। आई एम लिसनिंग, सोनल ने अब थोड़ी शाइनेस के साथ जवाब दिया। मैंने करण के लिए जो सूट डिजाइन किया था ना, उसके बाद मेरे काम से खुश होकर फैशन आपने मुझे इंटर्न से सीधा डिजाइनर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है। मगर उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसने हंसते हुए सोनल के बाल बिगाड़ते हुए कहा, मेरी सोनल तो सच में बहुत टैलेंटेड है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया है तुमने। सिद्धार्थ की तारीफ सोनल के लिए किसी भी बड़े से बड़े सक्सेस से कहीं ज्यादा स्पेशल थी। शायद इसलिए असल खुशी तो उसे अब हो रही थी जब उसे सिद्धार्थ के मुंह से अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिल रहा था। आई थिंक आई एम लकी, सोनल ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। रियली? सिद्धार्थ ने एक हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिना टैलेंट के लक भी किसी काम का नहीं होता, इसलिए खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। आज तुम जहां हो वहां तुम सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट और मेहनत की वजह से हो। सोनल ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। शायद सिद्धार्थ सही कह रहा था। बाय द वे, मुझे ये गुड न्यूज़ सबसे लास्ट में क्यों मिल रही है?
सिद्धार्थ ने झूठ मूठ साठ होने की एक्टिंग करते हुए कहा। तुम फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे एक मैसेज तक सेंड करना भूल गई। हाँ, सोनल ने उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान होते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस। सिद्धार्थ भी उसकी बात अच्छी तरह समझ रहा था, सो उसने खुद ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। सुबह जो कुछ भी हुआ उस वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, राइट? सोनल अब भी चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ आगे बोला, आई एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। हालांकि सिद्धार्थ ने उसे माफी मांग ली थी, लेकिन फिर भी सोनल अब इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी। सो उसने बात बदलने की गरज से कहा, सिद्धार्थ प्लीज गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ ना, तुम्हारे पूरे कपड़े भीग गए हैं, ज्यादा देर तक ऐसे रहोगे ना तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें सामने की तरफ घुमा ली और ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करने लगा। सिद्धार्थ और सोनल जब घर पहुंचे तब तक रात के 11:30 बज चुके थे। वापस आकर दोनों ही अपने अपने रूम में चले गए। सोनल शावर लेने के बाद अपने बाल सुखाती हुई जब वापस रूम में आई तो अचानक उसके फोन का मैसेज टून बजा। उसने मैसेज ओपन करके देखा, आलिया का मैसेज था। सोनल घर पहुंच गए क्या? सोनल ने बस लिखकर सेंड कर दिया और फिर वापस अपने बाल सुखाने लगी। एक बार फिर मैसेज टोन बजने से उसका ध्यान फोन की तरफ चला गया। सोनल, सिद्धार्थ सच में बहुत 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 अच्छा इंसान है और उससे भी ज्यादा हैंडसम है। मैंने कहा था ना भीगने के बाद वो बहुत सेक्सी दिखेगा। आई वाज राइट। सोनल ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसे एकदम जोर से हंसी आ गई। अभी वो आलिया को कोई रिप्लाई देने का सोच रही थी कि एक बार फिर उसका मैसेज आ गया। तुझे पता है सोनल, सिद्धार्थ जैसा हस्बैंड ना बहुत नसीब से मिलता है। वो तुझसे एकदम सच्चा वाला प्यार करता है। सारी वाइफ्स को टेंशन लगी रहती है ना कि उसका हस्बैंड घर से बाहर जाकर कहीं किसी लड़की के चक्कर में ना फंस जाए, लेकिन आज मैं तुझे दावे के साथ कह सकती हूँ कि सिद्धार्थ कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो अपनी पूरी लाइफ में सिवाय तेरे शायद ही कभी किसी और से प्यार कर पाएगा। आलिया का यह मैसेज देखकर सोनल को जितनी खुशी हो रही थी उससे भी कहीं ज्यादा उसे हैरानी हो रही थी। अरे अचानक मुझे क्या हुआ? आई मीन इतनी तारीफ? सोनल ने उसे रिप्लाई करते हुए पूछा। आलिया ने भी तुरंत रिप्लाई किया, सिद्धार्थ बाहर से भले ही कितना भी आर्गेंस दिखा ले, लेकिन असल में वो दिल का बहुत अच्छा है। ही इज एक्चुअली अ रियल जेंटलमैन, यू नो। सोनल की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने वापस मैसेज करते हुए पूछा, तू किस बारे में बात कर रही है, कुछ बताएगी भी? आलिया ने लिखा, तूने सिद्धार्थ से पूछा नहीं कि वो बारिश में इतनी बुरी तरह कैसे भीग गया? पता है जब वो मुझे लेकर गाड़ी की तरफ आ रहा था तब तूने देखा था कि बाहर क्या हुआ था? सोनल ने लिखा, नहीं एक्चुअली बारिश इतनी तेज थी कि मुझे बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस बार मैसेज सेंड करने के 10 सेकंड के अंदर ही सोनल के पास आलिया का कॉल आने लगा। तू जानना चाहती है ना आज वहां क्या हुआ था? आलिया ने कॉल रिसीव होते हुए कहा। सोनल ने थोड़ी कंफ्यूजन से पूछा, अरे ऐसा भी क्या हुआ था आज वहां? तुझे पता है जब वो मुझे लेने के लिए वहां आया था ना तो मुझे लगा था वो मेरे साथ भी छाता शेयर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बदले उसने मुझे ही छाता दे दिया। मैंने कहा भी उसे कि मेरे साथ आ जाए, लेकिन उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया और खुद भीगता हुआ चला गया। जो क्या है वो तेरे लिए दिखाता है ना, वो हर किसी के लिए पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इसलिए मैंने कहा सोनल कि वो तुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आलिया ने एकदम से एक्साइटेड होकर उसे उस वक्त की पूरी बात बता दी। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से सरप्राइज हो गई थी। उसे तो यही लग रहा था कि वो आलिया को भी वैसे ही अपने साथ लेकर आएगा जैसे वो सोनल को लेकर आया था। हालांकि वो भी ये बात जानती थी कि सिद्धार्थ ने जो भी किया उसके पीछे उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर सिद्धार्थ को एटीट्यूड दिखाना होता ना तो वो शायद आलिया को अपने साथ लाने से ही मना कर देता। आलिया की आवाज सुनकर एक बार फिर सोनल अपने ख्यालों से बाहर आई। सुन, आज मैंने तुझे कहा था ना कि इस दुनिया में एक भी अच्छा आदमी नहीं है और सारे के सारे आदमी एक जैसे होते हैं। वेल, अब मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ सोनल। सिद्धार्थ को देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया है कि वाकई इस दुनिया में अब भी अच्छे आदमी मौजूद हैं। काश कि एक दिन मुझे भी सिद्धार्थ के जैसे कोई मिल जाए। सोनल से अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वाकई वो बहुत ज्यादा लकी है। ऐसे सोनल, उसका कोई कजन या फ्रेंड नहीं है क्या जो उसी के जैसा ही स्मार्ट हो, हैंडसम हो, स्वीट हो, केयरिंग हो? प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुझे कभी ऐसा कोई लड़का मिलेगा ना तो सबसे पहले उसे मुझसे इंट्रोड्यूस करवाएगी, बोल। सोनल ने स्माइल करते हुए बस इतना ही कहा। अब दिल और दिमाग में हलचल मची हुई थी। सोनल मेरी बात मान, जैसा मैंने समझाया था ना बस वैसा ही कर। सीधे जाकर उसके रूम में घुस जा और उसके बेड पर अपना कब्जा कर ले। आखिर वो तेरा हस्बैंड है। आलिया ने उसे लगभग उकसाते हुए कहा। ओके ओके आलिया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सोनल ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आलिया ने जो कहा था वो गलत भी नहीं था, लेकिन फिर भी सोनल को ऐसा करना सही नहीं लग रहा था। अगर सिद्धार्थ ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया तो? वैसे भी उन दोनों के बीच फिलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा था। ज्यादा जल्दबाजी दिखाकर वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। सो अपने बाल सुखाने के बाद उसने टॉवल वहीं चेयर पर डाल दिया और खुद बेड पर लेट गई। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। सिद्धार्थ भी अब तक शावर लेने के बाद अपने कपड़े चेंज कर चुका था। बेड हेड से पीठ टिकाकर आराम से बैठते हुए उसने अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली थी। थोड़ी देर सिगरेट के कश लगाने के बाद वो रिलैक्स फील करने लगा था। उसके बाद वो आराम से अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसे बार बार कल रात की बातें ही याद आ रही थी जब वो नशे में होने की एक्टिंग करते हुए सोनल के कमरे में घुस गया था। भले ही जो वो चाहता था वो हुआ तो नहीं था, लेकिन फिर भी सोनल को अपनी बाहों में लेकर सोने के बाद उसे जो सुकून मिला था ना, वही सुकून अब उसे वापस उस रूम में जाने के लिए बेचैन भी कर रहा था। अब कल की रात सोनल के साथ बिताने के बाद आज उसे अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी। उसका सॉफ्ट और बड़ा सा बेड आज उसे बहुत ही रफ और चुभता हुआ सा महसूस हो रहा था। जितना खाली खाली सा उसका बेड और कमरा था ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खालीपन इस वक्त सिद्धार्थ अपने दिल में महसूस कर रहा था। काफी देर तक बेड पर इधर उधर करवटें बदलते रहने के बाद जब उसे नींद नहीं आई ना तो उसने पास पड़ा बड़ा सा पिलो उठाया और ऐसे हाथ कर लिया जैसे वो पिलो नहीं बल्कि सोनल है। लेकिन वाइफ की कमी को पिलो कैसे पूरा कर सकता है? 5 मिनट उसे पकड़े रहने के बाद ही वो इरिटेट होने लगा। ये पिलो इतना ठंडा क्यों है? ये पिलो उसे वापस हक क्यों नहीं कर रहा है जैसे कल सोनल ने उसे हक किया था? आखिर में गुस्से में उसने वो पिलो उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया। बस बहुत हो गया। अब यहाँ इस बेड पर तो उसे शायद कभी नींद आएगी ही नहीं। अब सिद्धार्थ ने सीरियसली सोनल के रूम में जाने के लिए कोई तरकीब सोचनी शुरू कर दी। जाहिर है अब वो रोज रोज तो ड्रंक होने की एक्टिंग नहीं कर सकता था ना। अभी वो सोच ही रहा था कि बाहर से बिजली कड़कने की तेज आवाज सुनाई दी। शायद बारिश के साथ अब तेज हवाएं भी चलने लगी थी। बिजली कड़कने की तेज आवाज के साथ सिद्धार्थ थोड़ा चौंक गया था। यार इतना लाउड साउंड कौन क्रिएट करता है? अभी मुझे ही हार्ट अटैक आ जाता। पता नहीं सोनल का क्या हाल हो रहा होगा। सिद्धार्थ ने थोड़ी इरिटेशन के साथ खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। लेकिन फिर जैसे ही 1 सेकंड के 100वें हिस्से में उसे एक नया आइडिया भी आ गया। उसने झट से ऊपर की तरफ देखकर एकदम से खुश होते हुए कहा, गॉड तुसी ग्रेट हो, क्या कमाल का आइडिया दिया है मुझे अपनी वाइफ के रूम में जाने का। इसके साथ ही वो एकदम से एक्साइटेड होते हुए उठकर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और सोनल को मैसेज किया, तुम सो गई हो? अगले 5 सेकंड के अंदर सोनल का रिप्लाई भी आ गया, नहीं अभी नहीं,
सिद्धार्थ ने खुशी के मारे अपनी मुट्ठियां कसते हुए खुद को चीयर किया। यस 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 यस, जस्ट गो एंड हेल्प हर। उसने दोबारा एक मैसेज टाइप किया और सोनू को सेंड कर दिया। यस आई कैन अंडरस्टैंड, इतनी तेज बारिश है, अब तो बिजली कड़कने की भी आवाज आ रही है, तुम्हें डर लग रहा होगा ना। ज्यादा वक्त नहीं लगा और सोनू का रिप्लाई आ गया, अरे नहीं सिद्धार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इन सबसे डर नहीं लगता। इनफैक्ट मैं तो नेचर के इस कमाल के म्यूजिक को एंजॉय कर रही हूँ, आई रियली लव इट। सिद्धार्थ तो अब तक उसके रूम में जाने की तैयारी भी कर चुका था। उसे पूरा भरोसा था कि अब सोनू उसे अपने रूम में खुद ही बुला लेगी, लेकिन जब उसने मैसेज ओपन किया तो उसे ऐसा लगा जैसे बाहर कड़कती बिजली में से एक सीधा उसके रूम में आ गिरी है। सिद्धार्थ तक हैरानी से आंखें फाड़ी सोनू के मैसेज को ही देखे जा रहा था। यार ये सच में लड़की है ना? मैंने तो सुना था कि सारी लड़कियां आंधी तूफान और बिजली की आवाज से डरती हैं, ये पहली लड़की मैंने देखी है जिसे इतनी डरावनी आवाजें सूदिंग म्यूजिक जैसी लग रही हैं। अब क्या करूं मैं, कैसे जाऊं उसके रूम में? सिद्धार्थ ने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया, मगर कुछ ही देर बाद वापस से एक शैतानी सी स्माइल उसके होंठों पर तैराई थी। कल उसे अपनी वाइफ के करीब जाने के लिए शराबी बनने की एक्टिंग करनी पड़ी थी, आज एक एक्टिंग और सही। अब अगर उसकी वाइफ को इस तूफानी रात में डर नहीं लग रहा तो क्या हुआ, उसे तो डर लग ही सकता है ना। किसी ने सही कहा है, कभी कभी डरना भी जरूरी है। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना फोन निकाला और सोनू को मैसेज कर दिया। ओके, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी मैं क्या करूं?